अरमान मलिक की भाभी, जैसा कि आप लोग जानते हैं, सरोज भाभी, जो उन्होंने बोला था कि सभी लोग बहुत घमंडी, बहुत उनके अंदर ईगो है, तो वो हो गई हैं साबित झूठी। झूठी साबित हो गई हैं। क्यों साबित हो गई ये आपको अभी पता चलता है। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे। तो आज बात करते हैं हम कालू भैया की, जो अरमान जी के घर में रह रहे हैं कालू भैया। और अभी इस टाइम वो काफ़ी दिनों से वहाँ पे हैं, जब से बर्थडे हुआ है बच्चों का, और उसके बाद उनको अरमान जी लेकर के ऐसा है नशा मुक्ति केंद्र से आ गए थे, तब से वो अरमान जी के घर में रह रहे हैं और वो बच्चों के साथ मस्ती भी करते हैं। तो उसी के रिलेटेड में बात करती हूँ, क्यों मैं इस ब्लॉग में लेकर के आई हूँ। तो मैं बता दूँ आपको कि कालू भैया जो हैं, उनको आई है अपने बच्चों की याद असल में, और वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। जो कि सरोज भाभी इस टाइम आप लोग देख रहे हो कि अपना जो घर था वो छोड़ करके शायद और कहीं शिफ्ट हो गई हैं। और ये जब ब्लॉग बना बना के उन्होंने डाला है, तो शायद जब से कालू भैया शायद नशा मुक्ति केंद्र से बाहर आए हो, तो शायद नहीं मिल पा रहे हैं अपनी फैमिली से, तो क्या हुआ। लेकिन रोज़ तो ब्लॉग देखते होंगे और रोज़ उनको लगता होगा, और कोई भी कैसा भी हो इंसान हो, लेकिन अपने बच्चों और बीवी के लिए, या बीवी और बच्चे अपने हस्बैंड और पापा के लिए, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो यार कितना भी हो अपना अपना होता है। तो वही जब कालू भैया का ब्लॉग आया है, उसमें उन्होंने बोला है कि मुझे बच्चों की बहुत याद आती है, मैं बहुत याद करता हूँ, बहुत, मैं क्या करूँ। मैं यहाँ तक कि कालू भैया ने माफ़ी भी मांगी है कि हमें माफ़ कर दो, मैं अपनी गलती मानता हूँ, और मैंने जो जो नई चीज़ें कही हैं, जो जो चीज़ें नहीं करी हैं, वो भी बोला गया है मेरे बारे में, बट कोई बात नहीं, मुझे माफ़ कर दो, मैं माफ़ी मांगता हूँ। और प्लीज़ अपने घर में वापस आ जाओ, बच्चों के लिए आ जाओ, और प्लीज़ अपने घर में वापस आ जाओ। शायद ये सरोज भाभी से वो बोल रहे हैं कि अपने घर में आ जाओ, वहाँ मत रहो जहाँ रह रही हो, और तुमसे कोई कोई हिस्सा नहीं लेगा, वहाँ पे किसी का हिस्सा नहीं है, वो सिर्फ मेरा घर है, वो तुम्हारा घर है, और उसमें कोई बंटवारा नहीं किसी का होगा। प्लीज़ अपने घर में वापस आ जाओ। तो ये कालू भैया ने बहुत दुखी मन से मतलब बोला है। और कोई भी बाप होगा, क्यों नहीं होगा, कोई भी हस्बैंड होगा, जब कहते हैं नशा की आदत लग जाती है इंसान को, तो बर्बाद तो कर देती है, मगर जब नशा नहीं करता इंसान और जब फ्रेश माइंड में होता है, तो शायद वो सब बातें रियलाइज़ करता है। और इतना कुछ होने के बाद, और फिर वो इतनी हैप्पी फैमिली में अरमान जी के घर में देख रहे हैं, जब बच्चे भी साथ में सभी लोग हो रहे हैं, तो कुछ तो देखने से और कुछ समझने से चीज़ें क्या होती है ना, कि सामने वालों को देख करके हमको फीलिंग आती है कि काश मेरा भी ऐसा होता, काश मैं भी ऐसा करता। तो शायद इसी वजह से तो अरमान भैया, जो कालू भैया हैं, उन्होंने बहुत माफ़ी अभी कल मांगी। अब क्यों मांगी, कैसे मांगी, और क्या वो नाटक कर रहे हैं, ये तो मैं नहीं बता सकती हूँ, बट उन्होंने जो मैंने देखा, लेकिन वो मुझे अंदर से फीलिंग ऐसी ही आ रही थी कि शायद उन्हें अपनी गलती का एहसास है। और ये क्यों है, या उन्होंने इसलिए मांगा कि सरोज भाभी ने ये बोल दिया था कि ये लोग बहुत ज़्यादा घमंडी हैं, बहुत ज़्यादा ईगो है इनके अंदर, कभी भी अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करते हैं, कभी अपनी गलती नहीं मानते हैं, चाहे जितना बड़ा गुनाह कर दें, वो सिर्फ और सिर्फ दूसरों के ऊपर थूक देते हैं। तो शायद इस वजह से उसके बाद ही ब्लॉग आया है कालू भैया का, तो उन्होंने माफ़ी मांगी है। और वो ये भी बोल रहे थे कि मुझे लगता है मैं मर जाऊँ, मुझे जीने का मतलब मन नहीं करता है अब, शायद मैं मर जाऊँ, लगता है मर जाऊँ। और मेरे बच्चे भी मुझसे बात नहीं करते हैं, मैं गोलू भी बात नहीं करता है, छोटा वाला भी नहीं बात करता है, कोई भी मुझसे बात नहीं करता है। और ये भी बोला कि बच्चे बात तो कर लें, लेकिन अगर सरोज भाभी बोलेंगी तो शायद बच्चे उनसे बात करेंगे, बट सरोज भाभी नहीं बोलते, इसलिए वो बच्चे बात नहीं करते हैं। मैंने उनको कॉल भी बहुत बार किया है, मैं कॉल करता हूँ, बच्चे उठाते नहीं हैं, सरोज उठाती नहीं है। तो वो यही चीज़ें, मतलब वो अपने अगर गलती भी महसूस कर रहे हैं। लेकिन यहाँ हम आपको एक बात और बता दें कि सरोज भाभी जो हैं, कालू भैया इतने साल से कभी नहीं चेंज हुए, कभी नहीं बदले, कभी मतलब कुछ नहीं किया, या फिर ऐसे ही उन पहले भी करते होंगे, तो शायद उनका नाराज़ होना जायज़ बात है। शायद वो ये सोच रहे होंगे कि अभी शायद वो घर आने की वजह से, क्योंकि हमने किसी को बताया नहीं कि हम कहाँ रहते हैं, तो शायद पता लगाने की वजह से फिर यहाँ आकर के तोड़ फोड़ करेंगे, मारकूट करेंगे, या फिर तमाशा करेंगे। इस वजह से शायद वो नहीं बताना चाहती होंगी, क्योंकि वो शायद इतने दिनों से यही झेल रही हैं, जो चीज़ें फेस करी है उन्होंने, तो उस वजह से उनको लगता होगा कि शायद ये फिर से नाटक कर रहे हैं और फिर से यहाँ ना कर रहे हैं। ये तो मुझे नहीं पता कि सरोज भाभी क्या सोचती है, मेरे थिंकिंग की शायद सोच सकती हैं, इसलिए नहीं उठा रही होंगी फ़ोन। और कालू भैया क्या सोचते हैं, मुझे तो खैर उनकी
बातों में थोड़ा सा अजीब सा लगा था, थोड़ा दुख प्रकट हो रहा था। अब मैं क्या करूं, बट बहुत सारे कमेंट भी लोगों के आए कि आप ऐसा कुछ बन के दिखाओ, नशा इतने दिन से छोड़ दिया है तो बिल्कुल भी छोड़ दो और अरमान जी के पास रहो, अपने भाई के पास, और कुछ अच्छा बनो, कुछ अच्छा हासिल करो। उसके बाद अपने बीवी बच्चों को उसकी ले कर के आओ और उनको रखो अपने पास और उनको दिखाओ कि मैं हाँ इतना करा हूँ, बुरा इंसान नहीं बना अब हूँ, और अच्छा बन के दिखाओ। और बच्चों की अपनी केयर करो, बच्चों को साथ में रखो, बीवी को साथ में रखो, दिलाओ, मगर आप अरमान जी की हेल्प लो, अरमान जी के साथ रहो, तभी हो पाएगा। और कुछ बन करके दिखाओ। कुछ लोगों के ये भी कमेंट थे कि आप जब अरमान जी वापस आ जाएं, अरमान वापस आ जाए तो उसके बाद आप उनके साथ जाना और माफ़ी मांगना, जाके उनसे घर जाना, वो पता एड्रेस सब ढूंढ लेंगे और उनके साथ जाओगे तो शायद आप को अंदर ले लेंगे वो लोग, और आपको मतलब पता चल जाएगा वो लोग कहाँ रह रहे हैं। अभी तो किसी को पता ही नहीं है कि कहाँ रह रहे हैं सरोज भाभी। तो ये भी बोला कालू भैया ने। तो ये सब चीज़ें क्या होती है ना, जब इंसान बहुत दिनों से कुछ चल रहा होता है, कुछ ऐसा हो जाता है तो इतनी जल्दी ट्रस्ट नहीं कर पाता है किसी के ऊपर। तो शायद यही रीज़न होगा शायद सरोज भाभी का, जो इनके ये फ़ोन करते हैं कालू भैया तो नहीं उठाती हैं या कुछ भी है, कोई ट्रस्ट नहीं करता। क्योंकि जब हमारे क्या होता है ना, हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा लाइफ में मतलब इतनी वो हो जाती है ना चीज़ें, तो कुछ चीज़ें हो जाती हैं कि यार हटाओ, मुझे अब किसी से बात नहीं करना है, या कि अब नहीं, मतलब इतने दिन से मैंने इनको टाइम दिया, हर बार की बातों में आ जाते थे, तो इस वजह से वो भी हो सकता है सरोज भाभी का। बट मैं यहाँ से कहना चाहूँगी, एक बार अगर वो रह रहे हैं इतने दिन से, नशा नहीं किया, शायद 15 दिन हो गए होंगे यहाँ पे रहते रहते, तो नशा नहीं किया, तो अगर नशा नहीं कर रहे हैं एक बार देख लीजिए। बट फिर भी, और कालू भैया से यही कहूँगी कि आप अपना फैमिली देखो, आपके भाई की फैमिली कितने अच्छे से रह रही है, कितने मतलब सुकून के साथ रह रही है और अच्छा से, तो उसी हिसाब से आप भी रहो और अच्छे से ब्लॉग बनाओ, सभी लोग अच्छा अच्छा कुछ अचीवमेंट करो। आपके भी 2-3 बच्चे हैं, सबकी लाइफ सुधारो। तो कालू भैया काफ़ी रो रहे, मतलब बहुत ज़्यादा सैड थे, बहुत ज़्यादा सैड थे। उनको मतलब अंदर से मुझे लगा था कि नहीं, इनको किसी चीज़ मतलब अब गलती का एहसास है। तो बच्चे भी नहीं बात कर रहे हैं, तो ये उनको लग रहा होगा कि कोई भी नहीं मुझसे बात कर रहा, ना ही मुझसे बता रहा है कोई कि कहाँ हम रहते हैं, कहाँ नहीं रहते हैं, और अपने घर वापस आ जाओ, जो सभी लोग कह रहे हैं। और ये बात करें हम इधर हम सपना की, सपना जो है ना, जब भी सरोज भाभी कोई ब्लॉग बनाती है, जब भी कुछ बोलती हैं, तो सपना पहले अपना ब्लॉग तुरंत उनका देख करके अपने रिएक्शन देने लगती है। शायद ये अपनी भड़ास निकालती हैं, शायद अपनी जो उनके अंदर है वो चीज़ें निकालती हैं, उनके प्रति जहर उगलती हैं, सोचो या फिर कुछ भी सोचो। क्योंकि कल भी का मैंने एक ब्लॉग और देखा था शॉर्ट, कि वो ये बोल रहे थे कि सपना जब मेरे घर से गई थी अपने आप से, और उसके बाद अपने घर में नहीं गई थी, वो कहीं और थी, और मिट्टी के चूल्हे में खाना बना रही थी, वो मिट्टी का चूल्हा कहीं नहीं है। तो इसको किसी ने, और इसने बोला ब्लॉग में कि मुझे भाभी ने भगा दिया, उसे किसी ने नहीं भगाया था। तो क्या सच है क्या झूठ है, ये फैमिली मैटर में वो करता है। बट आपने जब इतनी सारी बातें बोलती थी सपना दीदी, जब इतना आपसे अरमान जी से आपके झगड़ा हुआ था, गोलू की और पायल की वजह, मतलब साथ में सबके हुआ था, जब आप चीज़ें बोलती थी तो ना रिएक्शन अरमान जी की तरफ से आता था, ना सरोज भाभी आता था, कोई भी आप जो मन होता था आप वो चीज़ें बोलती थी, ब्लॉग में वो दिखाती थी। बट आप अगर सरोज भाभी कुछ भी बोलती हैं तो ठीक है, इंसान दुखी है, इंसान परेशान है, तो आप तुरंत के तुरंत, दोनों बहनें, सुनीता दीदी तो फिर भी कम बनाती हैं, आप तुरंत ब्लॉग बना देते हो उनके अगेंस्ट कि नहीं ऐसे थे ऐसे, आप ना डिफाइन करती हो चीज़ों को कि नहीं ये नहीं है, तो आप क्यों करते हो। हाँ, मतलब हम मानते हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं, ठीक है झूठ बोल रहे हैं, उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन ठीक है इंसान कुछ बोल रहा है। जैसे आप अपनी लाइफ में अपने बारे में अपनी चीज़ें सब दुख प्रकट करा था बहुत दिन तक, शायद ये 2-3 महीना चला था आपका। उसी हिसाब से अगर वो उनको कोई रिएक्शन नहीं आएगा, कोई कुछ बोलेगा नहीं, तो शायद वो अपना छोड़ देंगी बोलना। बट आप क्या है ना, उनके पीछे पड़ जाती हो। तो कालू भैया आप प्लीज़ घर जाइए वापस, अरमान जी आ जाए तो आप उनको लेकर के प्लीज़ घर जाइए सरोज भाभी के पास, और ऐसा कुछ भी मत करिए। आपके बच्चे जो हैं बड़े हो रहे हैं, देख रहे हैं चीज़ों को, आप अपना लाइफ अभी भी सुधार सकते हो। और सभी लोग आपको पसंद भी करते हैं, आपके स्माइल को पसंद करते हैं, गोलू और जो चिकू के साथ आप मस्ती करते हो उसको भी बहुत पसंद करते हैं।
और आपको वैसे भी सब लोग पसंद करते हैं कि आपका नेचर वाई बहुत अच्छा है, आप बहुत गुड लुकिंग हो, सब कुछ है, बट आप जो नशा करते हो वो बहुत बेकार करते हो, उसे मत करो, उसे छोड़ दो। और नशा मुक्ति केंद्र में जो आपके साथ हुआ उसके बारे में भी अरमान ने एक्शन लिया, तो आप जो चीज़ें हैं उसे बिल्कुल ना करो। जैसे आपने इतने दिन से कमेंट इतने सारे आ रहे कि इतने दिन से आपने नशा नहीं किया, आप रह रहे रहो, कर ले रहे हो चीज़ें, तो इसी तरीके आप छोड़ दो तो ज़्यादा अच्छी बात है। और मैं भी यही चाहती हूँ कि आप छोड़ दो, अपनी फैमिली को लेकर के चलो, क्योंकि जब फैमिली नहीं साथ में होती ना तो कोई दुनिया का साथ नहीं देता है। कितने दिन आप कहीं भी रह लो, थोड़े दिन के बाद हर इंसान के लिए आप भारू लगने लग जाओगे, एक जनरली बात है ये। तो आप अपनी फैमिली को देखो। और कल भैया ने जो अपनी गलती मांगी, माफ़ी मांगी, मुझे बहुत अच्छा लगा। और शायद सरोज भाभी इस बात पे सोच रही होंगी कि मैं क्या करूं। तो कल भैया थैंक यू सो मच, आपने माफ़ी मांगी। इसी तरीके आप फैमिली के साथ अपने हो जाइए साथ में, और अपनी फैमिली को लेकर के चलिए। और ये सब नशा वसा चीज़ें छोड़ दे, से कितनी बर्बादी हुई है, कितनी आप कहाँ से कहाँ हो गए, कहाँ थे कैसे हो गए, ये सब चीज़ें अच्छी चीज़ें नहीं होती। तो गाइस आपको कैसा लगा ब्लॉग जरूर बताइएगा कमेंट करके कि कालू भैया ने माफ़ी मांग करके सही किया, अब सरोज भाभी को माफ़ कर देना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या मैंने बोला क्या बोला, तो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ कमेंट जरूर करना, और प्लीज़ चैनल को न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके नेक्स्ट ब्लॉग में। तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच एवरीवन।